नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का घटना घट रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो अनुमान था, जिस तरह की संभावनाएं जताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में चुनावी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को वहां विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो, उसमें परेशानी होने वाली है। दरअसल इन सभी चुनावों के मद्देनजर जो परेशानी आने वाली थी, वह परेशानी दरअसल कम होती हुई दिख रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है महाराष्ट्र के ही राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वह जिस तरह से पिछले कुछ समय से अपने पार्टी में या कहे तो अपने पार्टी और परिवार के लिए बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिस तरह के काम कर रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है, और वह शरद पवार जी की वजह से दिख रही है। दरअसल हुआ क्या है, आप सभी को याद होगा कि 18 अप्रैल 2023 को शरद पवार जी की जो सुपुत्री है सुप्रिया सुले, जो कि सांसद है एनसीपी के महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा था कि देश में और महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े विस्फोट होने वाले हैं। और उन्होंने 18 अप्रैल को कहा था कि 15 दिनों के अंदर होगा ये विस्फोट, ये दोनों विस्फोट। पर उनके कहने के अनुसार 15 दिनों के अंदर तो नहीं, लेकिन लगभग 17 से 18 दिनों के अंदर एक विस्फोट तो हुआ, जिसका असर ये हुआ कि एनसीपी में जो कहा जाता है कि एनसीपी में जो शरद पवार के बाद जो सबसे मजबूत नेता जिनको सिर्फ माना जाता है, वो है या नहीं है, वो तो महाराष्ट्र की राजनीति को जो लोग बहुत करीब से देखे हैं, जानते हैं, उन्हें पता होगा। लेकिन जो लोगों में परसेप्शन है, जो एक नैरेटिव है कि शरद पवार के बाद एनसीपी में जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो सबसे मजबूत नेता है, वह अजीत पवार दादा का है। उस अजीत पवार दादा का पर कतरने के लिए 2 मई को सुप्रिया सुले के अल्टीमेटम 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद 17-18 दिनों के अंदर 2 मई को महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। और वह विस्फोट ये हुआ था कि 2 मई को पूरे नाटकीय तरह से शरद पवार जी ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दिए थे। और वह इस्तीफा जब दिए थे, उसी समय देश के बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहा था कि यह पूरा जो नाटकीय जो ड्रामा किया जा रहा है, राजनीतिक ड्रामा, वह सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार के पर कतरने के लिए। क्योंकि खबर यह चल रहा था कि अजीत पवार हो सकता है पार्टी को तोड़कर, जिस तरह से शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे अलग हो गए, उसी तरह से अजीत पवार भी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी में जा सकती, जिसके लिए शरद पवार ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में भी कहा था कि पार्टी में हर कोई स्वतंत्र है, जिसको जहां जाना है जाए, पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश ना करे। और उसी टूट को रोकने के लिए शरद पवार जी ने 2 मई को वह एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव चला था, जिस दांव में अजीत पवार समेत एनसीपी के तमाम बड़े राजनेता फंस गए थे। फंसे क्या थे? अजीत पवार को छोड़कर सभी राजनेता का इस नाटक में योगदान था। उन सबके जानकारी में ही यह नाटक किया गया था शरद पवार के द्वारा, सिर्फ अजीत पवार को उनकी राजनीतिक हैसियत और औकात दिखाने के लिए कि तुम जिस तरह का परसेप्शन खड़े करने की कोशिश कर रहे हो महाराष्ट्र की राजनीति में और एनसीपी पार्टी में, उस तरह का तुम्हारा राजनीतिक हैसियत नहीं है। उसी बात को समझाने के लिए अजीत पवार ने 2 मई को इस्तीफा दिए थे, लेकिन फिर 5 मई को उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उसके बाद जो सुप्रिया सुले जी ने जो कहा था कि 2 विस्फोट होगा, तो एक विस्फोट तो 2 मई को हो गया था। शायद उनको ऐसा लग रहा था कि दूसरा विस्फोट जो 10 मई 11 मई को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, शायद उनका अंदाजा था, उनका विचार था कि शायद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करेगी कि महाराष्ट्र में जो एमवीए, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गठजोड़ का जो सरकार चल रहा था, वो सरकार दोबारा से
बहाल हो जाएगी, पर वैसा नहीं हुआ। लेकिन वह जो दूसरा विस्फोट था वह कल यानी 10 जून दिन शनिवार को हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, जो पहले विस्फोट से भी बड़ा विस्फोट है। जी हाँ, और वह क्या है? दरअसल 10 जून शनिवार को एनसीपी पार्टी का 24वां स्थापना दिवस था, और उस स्थापना दिवस के अवसर पे शरद पवार, जो कि अभी वर्तमान में एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी पुत्री सुप्रिया सुले और एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। दरअसल मैसेज साफ है कि जो एनसीपी में जो एनसीपी प्रमुख का जो लड़ाई चल रहा था कि शरद पवार के बाद एनसीपी का भागडोर किसके हाथ में जाएगा, एनसीपी का प्रमुख कौन बनेगा, शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसका एक तरह से शरद पवार जी ने खुलासा कर दिया, लोगों को समझा दिया। ऐसे तो 2 जून को ही जब शरद पवार जी का ये पूरा राजनीतिक ड्रामा चल रहा था इस्तीफे का, उसी बीच में छगन भुजबल साहब ने यह कहा था कि हम सभी का विचार है कि एनसीपी प्रमुख, जो अगला एनसीपी प्रमुख हो, सुप्रिया सुले जी बने। उसी समय तय हो गया था कि आज नहीं तो कल एनसीपी का जो उत्तराधिकारी, जो शरद पवार का असली उत्तराधिकारी होगा, राजनीतिक उत्तराधिकारी होगा, वो उन्हीं का पुत्री होगा। और यह कोई आश्चर्यचकित करने वाला बात नहीं है। जितने भी भारत में पारिवारिक राजनीतिक दल हैं, जिस राजनीतिक दल को एक व्यक्ति या एक नेता के द्वारा तैयार किया गया और उस राजनीतिक पार्टी पे, उस दल पे एक ही नेता का वर्चस्व कई बरसों तक रहा, तो वह पूरी राजनीतिक पार्टी दरअसल राजनीतिक पार्टी न रह के उस व्यक्ति का एक राजनीतिक, भारत में राजनीतिक बिजनेस बन जाता है, राजनीतिक फर्म बन जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना कोई बिजनेस या फर्म चालू करता है, बनाता है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि वह अपने उस बिजनेस का, उस फर्म का उत्तराधिकार किसी दूसरे को सौंप दे? जब भी वो बनाएगा तो अपने ही परिवार के लोगों को बनाएगा। चाहे आप महाराष्ट्र की एनसीपी से लेके शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे जी का, उनका भी उदाहरण देख लिए। एक टाइम में शिवसेना में भी बाला साहब ठाकरे जी के समय भी शिवसेना में राज ठाकरे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे जी के बाद सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेता थे शिवसेना में। लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ, बाल ठाकरे जी ने उस अपने शिवसेना के मजबूत और लोकप्रिय नेता राज ठाकरे को हटाकर पार्टी का कमान अपने पुत्र उद्धव ठाकरे जी को सौंपा, जिसका आज क्या हाल है उस पार्टी का, यह सब जानते हैं। उसी तरह से बिहार में भी ले लीजिए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का लंबे समय तक, यानी कि जब से उसकी स्थापना हुआ तब से अभी 2-4-5 साल पहले तक राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही थे। वो उन्हीं का पारिवारिक पार्टी है। और उस राष्ट्रीय जनता दल में बड़े से बड़े नेता हुए, बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिनका अपना जनाधार रहा है। लेकिन अंतोगत्वा उसमें क्या हुआ, अगर बात आई जब पार्टी के लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी का, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने परिवार के ही लोगों को, अपने पुत्र को ही चुना। आज आरजेडी में जो वरिष्ठ नेता है, वो सभी वरिष्ठ नेता एक नौसिखिए नेता के नीचे काम करने को विवश है। और यही सच्चाई है हर एक पारिवारिक राजनीतिक दलों का, कि उस राजनीतिक दल में चाहे कितना भी कोई लोकप्रिय नेता हो, कितना भी मेहनती ईमानदार नेता हो, वो उस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन खपा देगा, लेकिन कभी भी उस पार्टी में, उस पार्टी का जो प्रमुख पद है, उस पद तक वो व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि वो राजनीतिक दल नहीं, बल्कि वो एक परिवार का राजनीतिक व्यवसायिक कंपनी है, जिसका कभी भी अगर उत्तराधिकारी होगा तो उसके परिवार से जुड़े हुए लोग ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कल शनिवार को एनसीपी के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पे शरद पवार जी ने अपने सुपुत्री सुप्रिया सुले, और उनके ऊपर कोई सवाल न उठ पाए, पार्टी में कोई विद्रोह न हो पाए, कोई गलत नैरेटिव न जाए, उसको काउंटर करने के लिए प्रफुल्ल पटेल दोनों को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत जी को किया गया, जबकि
एनसीपी के जो सबसे लोकप्रिय नेता कहे जाते हैं अजीत पवार जी को साइडलाइन कर दिया गया। उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जो राजनीति है। अब महाराष्ट्र में एनसीपी का क्या राजनीतिक हैसियत है वो देश के हर एक लोग जानते हैं। ये ऐसे नेता हैं शरद पवार जी कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी पूरे महाराष्ट्र में अपने पार्टी को खड़ा नहीं कर पाए। कभी भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपने पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए। जब से इन्होंने अपना राजनीतिक पार्टी बनाया, जब से अपना राजनीतिक जीवन का अपने पार्टी अध्यक्ष के तौर पे शुरुआत किया, तब से महाराष्ट्र में इन्होंने लोकसभा का 10 सीट नहीं जीत पाए। उस महाराष्ट्र का जिम्मेवारी अजीत पवार को दिया गया है, लेकिन सुप्रिया सुले को जो जिम्मेदारी दिया गया वो अति महत्वपूर्ण है। दरअसल सुप्रिया सुले को वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। जी हाँ, सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब महिला युवा लोकसभा समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। वहीं प्रफुल्ल पटेल जी को कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा की जिम्मेदारी दी गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव का समन्वय की जिम्मेवारी दी गई, यानी कि अब एनसीपी का लोकसभा चुनाव में क्या योगदान होगा, लोकसभा चुनाव में वो कैसे, कितने सीटों पे उनका कौन कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, किनको किनको टिकट मिलेगा, किन्हें क्या होगा, पूरी लोकसभा का रूपरेखा सुप्रिया सुले जी तैयार करेंगी। उनके हिसाब से ही लोकसभा का पूरा रूपरेखा तैयार होगा। तो आप समझ जाइए कि अजीत पवार जी का जो एक औरा खड़ा किया गया था, जो एक राजनीतिक स्टेटस तैयार किया गया था महाराष्ट्र की राजनीति में और एनसीपी पार्टी में, उस राजनीतिक स्टेटस को, उस औरा को पूरे तरह से खत्म करने का यह काम शरद पवार जी ने किया है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एनसीपी में शरद पवार जी का जो अगला उत्तराधिकारी होगा वह सुप्रिया सुले ही होंगी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखिएगा, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव आते आते या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आते आते जो प्रफुल्ल पटेल जी को जो एक काउंटर नैरेटिव के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो एनसीपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, वह या तो खुद इस पद से हट जाएंगे या उन्हें कोई दूसरा पद देकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो पूरी तरह से सुप्रिया सुले के हाथ में चली जाएगी। ये सारा का सारा जो नाटक चल रहा था 2-3 महीने से पूरे एनसीपी में, वो सिर्फ इसी बात के लिए चल रहा था कि किसी भी तरीके से जब तक शरद पवार जी का पकड़ एनसीपी पे मजबूत है, उसी बीच में शरद पवार जी अपने राजनीतिक ताकत को अपने पुत्री के हाथों में दे दे, अपने पुत्री को अपने जगह पे बैठा दे। क्योंकि आगे चल के अगर शरद पवार जी के साथ कोई बात हो जाती है तो फिर उनके पुत्री को महाराष्ट्र की राजनीति या एनसीपी पार्टी में किसी तरह का कोई समस्या ना हो। लेकिन देखना अब यह है कि इस फैसले के बाद अजीत पवार जी क्या करते हैं। क्या जिस तरह का उनका नैरेटिव खड़ा किया गया महाराष्ट्र की राजनीति और एनसीपी पार्टी में, क्या वो उस नैरेटिव को बचा के रख पाएंगे या फिर वह नैरेटिव वह औरा झूठा साबित होगा। यह अब इसका फैसला अब अजीत पवार जी को करना है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।